नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल रीनीट से पहले एनटीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नागपुर में छात्र को मिला अबू धाबी का सेंटर। नीट कैंडिडेट अब्दुल्ला को अबू धाबी का सेंटर थमा दिया गया। छात्र ने एनटीए हेल्पलाइन से संपर्क कर परेशानी जताई है। शिकायत के बाद एनटीए ने अपनी गलती को सुधार लिया है। रीनीट परीक्षा से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बड़ी लापरवाही को लेकर दोबारा सवालों के घेरे में है। मामला नागपुर के एक नीट कैंडिडेट अब्दुल्ला से जुड़ा है, जिसे परीक्षा के लिए भारत के बजाय अबू धाबी का सेंटर अलॉट कर दिया गया। इस गलती के चलते छात्र और उसका परिवार परेशान हो गया। तुरंत एनटीए के हेल्पलाइन से संपर्क कर पूरी हालात की जानकारी दी गई। छात्र की शिकायत के बाद मामला सामने आया। एनटीए ने कार्रवाई करते हुए करीब 6 दिन बाद अपनी गलती को स्वीकार किया और सुधारा और सेंटर में संशोधन किया। हालांकि इस दौरान छात्र को मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। इस घटना ने परीक्षा प्रणाली और एडमिट कार्ड सेंटर अलॉटमेंट प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों और अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की गलतियां परीक्षा के इतने महत्वपूर्ण चरण में गंभीर लापरवाही को दर्शाती हैं। फिलहाल मामला ठीक हो चुका है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर एनटीए की कार्यप्रणाली पर बहस अब तेज हो चुकी है। तो एनटीए की एक बार फिर कार्यप्रणाली जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि नीट का एक परीक्षार्थी अब्दुल्ला, जिसको अबू धाबी का सेंटर थमा दिया गया। आप अंदाजा लगाइए, 21 तारीख को री एग्जाम होना है और पता चले आपको आपका सेंटर अबू धाबी में है। बहुत बड़ी गलती। 6 दिन एक छात्र परेशान रहा। एनटीए की हेल्पलाइन नंबर से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन 6 दिन परेशानी के बाद एनटीए ने अपनी गलती स्वीकारी हो और इस छात्र का सेंटर ठीक किया गया है। लेकिन नागपुर का एक छात्र, एक तरफ पेपर लीक के बाद वो मानसिक तनाव, और उसके बाद अब जब री एग्जाम में जो एडमिट कार्ड इस छात्र तक पहुंचा, उसमें इसका एग्जामिनेशन सेंटर जिसका एड्रेस अबू धाबी था। अब आप अंदाजा लगाइए एनटीए की कितनी बड़ी लापरवाही ये दोबारा से सामने आई है। रीनीट से पहले एनटीए की एक बार फिर से लापरवाही उजागर हुई है। परीक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठे हैं कि आखिर एनटीए सेंटर जो लोगों को देता है, उन सेंटरों में क्या आंखें बंद किए रहता है। अबू धाबी सेंटर एक छात्र को थमा दिया गया। अबू धाबी में वो जाकर नीट की परीक्षा दे। छात्र ने एनटीए हेल्पलाइन से संपर्क कर अपनी परेशानी बताई। 6 दिन तक ये मानसिक रूप से जूझता रहा, परेशान रहा। उसके बाद एनटीए ने अपनी गलती मानी और इस पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया है। लेकिन फिलहाल रीनीट से पहले एनटीए की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इससे पहले आपको याद होगा जो मेन एग्जाम होना था नीट का, अंडर ग्रेजुएशन का, उस एग्जाम में कितनी बड़ी धांधली सामने आई। पेपर लीक हुआ, प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर धड़ल्ले से बांटे गए। उसके बाद इस परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। लोगों ने तमाम सवाल उठाए, सड़कों पर उतरे, छात्र प्रदर्शन किया। और इन प्रदर्शनों के बीच जब री एग्जाम की तारीख आई, यानी कि 21 जून, उससे पहले एक और बड़ी खबर कि एनटीए ने इस छात्र को अबू धाबी सेंटर थमा दिया। पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई, उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे, उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। रीनीट एग्जाम, और इस एग्जाम में एक छात्र नागपुर का रहने वाला, जिस छात्र को उसके एडमिट कार्ड में अबू धाबी सेंटर थमा दिया गया। ये कितनी बड़ी लापरवाही नीट की है। आंख बंद करके एडमिट कार्ड बनाना,
लेकिन सवाल यह है कि 6 दिन जो मानसिक रूप से एक छात्र जूझा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको